Hello friends, welcome back to our channel Say Yes, Unleash Your Full Potential. So in our channel we are focusing on soft skills. We are talking to you about soft skills जो आपको कभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती, जो आपको कहीं सिखाई नहीं जाती और जो लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी ही एक स्किल है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये स्किल मुझे पर्सनली तो ज़िंदगी में बहुत काम आती है, क्योंकि ये आपको अलाउ करती है अलग अलग तरह से सोचना और अलग अलग तरह से अपनी प्रॉब्लम को अप्रोच करना। क्रिएटिविटी इज़ नॉट अबाउट पेंटिंग, इट्स नॉट अबाउट डांसिंग, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट, इट्स नॉट अबाउट सिंगिंग, इट्स ऑल्सो नॉट अबाउट मेकिंग रील्स ऑन यूट्यूब, इट्स अबाउट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उसको कैसे क्रिएटिवली कर सकते हैं, ये क्रिएटिविटी ज़िंदगी में, लाइफ में हमेशा काम आती है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ये आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इसको बैलेंस करना है सिर्फ एक लाइन बना करके। मैं यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा आपको सोचने के लिए, लेकिन मैं आपको जवाब दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे। एक लाइन बनाई है मैंने, एक एस ऐड कर दिया है। कुछ लोग कहेंगे एस लाइन नहीं होती है, लेकिन एस एक कर्व लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और आप देखेंगे कितनी खाली एक लाइन ऐड करने से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। लेकिन हमारा दिमाग इस तरह से नहीं चलता है, क्योंकि जब मैंने आपसे कहा एक लाइन ऐड करनी है, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में था एक स्ट्रेट लाइन ऐड करनी है। कुछ लोगों ने इक्वल टू साइन को क्रॉस करने की कोशिश करी होगी, उसको नॉट इक्वल टू बना दिया होगा। तरह तरह के आपने सॉल्यूशंस निकाले थे, वो भी क्रिएटिविटी है। लेकिन हम अपने आप को बांध देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग बात करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ लोग बोलते हैं थिंक आउटसाइड द प्लेन। ये सारी चीज़ें जो हैं, यस यू राइट, ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी की ही चीज़ें हैं, राइट। फाइंडिंग न्यू एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। हर बिजनेस में दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को हैंडल करने के लिए ये नए नए सॉल्यूशंस ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब सलील कि मैं ये कह सकती हूँ कि हर एक इंसान में क्रिएटिविटी होती है, जिस दैट कि वो उस तरीके से सोचना बंद कर देते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे हमको लगता है कि अब हम क्रिएटिव नहीं रहे। तो हमारे क्रिएटिव रहने ना रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है हम उस तरह से सोचना बंद कर देते हैं। हमें कभी एनकरेज ही नहीं करा जाता है इन चीज़ों के लिए, और उसकी वजह से ये क्रिएटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम क्रिएटिव नहीं हैं। आप सब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब क्रिएटिव हैं, और थोड़ी सी अगर आप कोशिश करेंगे तो आप फिर से अपने आप को क्रिएटिव महसूस करेंगे। आप भी क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर के आ सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से, थोड़ा सा कॉन्शियस होने से आप पाएंगे कि आप क्रिएटिव हैं। और इसको करने के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे से टिप्स दूंगा। सबसे पहली चीज़ है अवॉइड नेगेटिव एटीट्यूड। इसका मतलब सिंपल यही है कि स्टे पॉजिटिव और चीज़ों को पॉजिटिवली लेना सीखो, रादर दैन टेकिंग इट नेगेटिव। सेकेंड इज फियर ऑफ फेलियर। फेलियर का डर सबसे ज्यादा होता है लोगों में, और अगर आप किसी भी चीज को लेके पहले ही डर जाओगे उसके फेलियर से, तो शायद आप उस चीज को कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे। थर्ड, हम रूल्स फॉलो करने में इतने फंस जाते हैं कि हम सोचना बंद कर देते हैं। रूल्स को हमेशा फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। समटाइम्स आपको रूल्स के बाहर जाके भी चीजें करनी होती है, और क्रिएटिविटी वहीं पर जगती है। चौथी चीज होती है स्ट्रेस। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है तो आप शायद क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हम अपना लॉजिक इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि वो हमारी क्रिएटिविटी से हमको हटा देता है। और फाइनली अगर आप ये बिलीव करने लगेंगे कि आप क्रिएटिव नहीं हैं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। ये तो पक्की बात है। हाँ सलील, जो भी हम बोलते हैं वैसे ही हो जाते हैं, तो ये बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिएटिव हैं। करेक्ट। और इस सब्जेक्ट पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। क्रिएटिविटी के 6 सब पार्ट्स होते हैं, राइट। सबसे पहला पार्ट होता है आइडिएशन, कि आप कितनी तरह के आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप तरह तरह के आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। तीसरा है ओरिजिनलिटी, कि बिल्कुल नए आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। चौथा है क्यूरियोसिटी, कि आप चीज़ों के बारे में कितना और जानना चाहते हैं। पांचवा है इंसाइट, कि आप उस चीज़ को देख करके उससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं और क्या समझ पा रहे हैं। और लास्ट है इलैबोरेशन, कि आप उसको कितने अच्छे से दूसरे जने को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे और अपने आने वाले वीडियोस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।
सो फाइनली इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू फील। आपको ये फील करना है कि यस यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे और डेफिनेटली अपनी लाइफ में भी कुछ नया चेंज जरूर देखेंगे। तो आज हमने एक नई स्किल सीखी, क्रिएटिविटी, जो कि शायद आप एक वर्ड जानते होगे बस कि क्रिएटिविटी एक वर्ड होती है, बट ये एक्चुअली में एक स्किल है। और ऐसी कई सारी स्किल हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, जिस वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकता है सिर्फ एक बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब के बाद। तो मेक श्योर करो कि एक बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए हमारी सारी वीडियोस का। So thank you friends for watching. I hope you're enjoying our videos. Keep coming back to us for more. Say yes.